थर्ड केस डालिए। समान रूप से भारित क्षण। तीसरा डालिए समान रूप से भारित क्षण। अब क्षण आपकी समान रूप से भारित होगी। इसका मतलब है अब कैंटिलीवर का जो स्वतंत्र सिरा था उस पर कोई भी भार नहीं लटका है। जो कैंटिलीवर था, कैंटिलीवर कैसे बनाया था, एक छड़ को दर छड़ से बांधा था, एक पर वजन लटकाया था। अगर समान रूप से भारित छड़ है तो इस बार हम वजन नहीं लटकाएंगे। लिख दीजिए इसमें। इस स्थिति में कसे हुए सिरे पर, इस स्थिति में कसे हुए सिरे पर कोई भार नहीं है। कसे गलत लिखवा दिया। इस स्थिति में स्वतंत्र सिरे पर, कसे हुए नहीं, स्वतंत्र सिरे पर कोई भार नहीं है। किंतु भार पूरी क्षण की लंबाई, किंतु भार पूरी क्षण की लंबाई में समान रूप से वितरित है। पूरे क्षण की लंबाई में समान रूप से वितरित है। यह उस स्थिति के समान है, यह उस स्थिति के समान है जिसमें, यह उस स्थिति के समान है जिसमें क्षण का भार काफी अधिक है। यह उस स्थिति के समान है जिसमें क्षण का भार काफी अधिक है। जिससे यह स्वयं के भार से बंकित हो गई है, मतलब मुड़ गई है। बंकित हो गई है। इस स्थिति में अब भार नहीं लटका है। इस स्थिति में तो W का मान कितना रहेगा, इसमें 0। हमने भार नहीं लटकाया। अगर भार नहीं लटका है तो इसका मतलब आपका भार का मान कितना है, 0। तो अब नंबर निकालते हैं डेल्टा डैश। 0 रख दीजिए W का, तो W डैश L4/YIG। वो अभी समीकरण निकाली थी डेल्टा डैश वाली, उससे निकाला है। W का मान कितना रख दिया है, 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डालो। कैंटिलीवर तो कंप्लीट हो गया। दोनों सिरों पर टिकी तथा माध्य से भारित क्षण। अब आपको क्या करना है, दोनों, ये कैंटिलीवर का ही टॉपिक है लेकिन
कैंटिलीवर से अलग है थोड़ा सा, दोनों सिरों पर टिकी तथा माध्य से भारित छड़। अब आपको क्या करना है, दोनों सिरों से तो उसको टिकाना है, दोनों से, और बीच में लटकाना है वजन, जिससे बीच में से ये झुक जाए। ये छड़ थी, बीच में से झुकी हुई है और साइडों से टिकी हुई है। और नीचे वजन लग रहा है इनका W, इनके बीच की लंबाई है L। बनाइए इसे। ये स्थिति K1 है और ये स्थिति K2 है। अब इस स्थिति में अवनमन कितना होता है वो ज्ञात करके लाना है। पहले तो आपने एक साइड को कस दिया था और दूसरी साइड पे भार लटकाया था। आज आपने दोनों साइड को कस दिया है, बीच में भार लटकाया है, जिससे आपका अवनमन बीच में होता है। आज उस अवनमन का कोण निकालना है जब दोनों साइड से तो कस दिया जाता है और बीच में भार लटका दिया जाता है। बन गया? देखिए, माना कोई क्षण दृढ़ आधार K1 व K2 पर टिकी हुई है। दृढ़ आधार K1 व K2 पर टिकी हुई है। इसके मध्य बिंदु O पर भार लटकाकर बंकन उत्पन्न किया जाता है। माना दृढ़ आधार K1 व K2 के मध्य की लंबाई L है। माना दृढ़ आधार K1 व K2 के मध्य की लंबाई L है। अगर हमने इस पर वजन नीचे लटकाया है तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है, जिस तरफ आप क्रिया करते हो उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया। ये वापस अपनी जगह जाना चाहेगा, तो क्रिया तो नीचे हुई तो प्रतिक्रिया कितनी होती है, ऊपर होती है। दोनों दृढ़ आधार करेंगे, कुल वजन अगर W है तो आधा आधा दोनों लगाएंगे, W/2 ये लगाता है और W/2 ये लगाता है। वापस इसको सीधा करने के लिए लिख दीजिए आगे, प्रतिक्रिया के कारण ये दृढ़ आधार वापस W/2 ऊपर लगा के इस पूरे वजन को से इसको वापस इसकी स्थिति में लाने का प्रयत्न करेंगे। प्रतिक्रिया के कारण प्रत्येक दृढ़ आधार W/2 बल लगाकर W/2 बल ऊपर की ओर लगाता है। W/2 बल ऊपर की ओर लगाता है। इसका मतलब
बिंदु O से पहला दृढ़ाधार L/2 दूरी पर होगा, दूसरा दृढ़ाधार L/2 दूरी पर होगा। लिख दीजिए। माना K1 व K2 पर टिके भार का, माना K1 व K2 पर टिके भार का उन्नयन O बिंदु के अवनमन उन्नयन O बिंदु के अवनमन डेल्टा के तुल्य है। जितना ये अवनमन करेगा, ये दोनों ऊपर उठा के इसमें उतना ही उन्नयन करेंगे। अगर इसमें अवनमन डेल्टा है इसके द्वारा, तो इन दोनों के द्वारा उन्नयन भी कितना होगा? डेल्टा होगा। डेल्टा के तुल्य होगा। हम जानते हैं जो उन्नयन कोण आपने निकाला था, कितना निकला था? WL3/3YIG, यही निकला था। अब मुझे इसका निकालना है जो मध्य से झुकी है। तो W की जगह तो उन्नयन कितना हुआ? W/2। L की जगह लंबाई कितनी हो गई एक दृढ़ आधार के लिए? L/2 अपॉन 3/IG। क्लियर? आज एक दृढ़ आधार द्वारा बल जो लगेगा विपरीत दिशा में W/2, और दूरी कितनी होगी इसकी L की जगह? L/2, एक क्षण द्वारा। तो कितना निकलेगा? सॉल्व करते हैं। WL³ अपॉन 8, 16, 48 YIG। तो आपका जो उन्नयन कोण निकला है, जब दोनों जगह से कसी हो और एक जगह से झुकी हो, तो कितना होता है उन्नयन कोण? अब मैंने तुम लोगों को IG का मान निकलवाया था आयताकार छड़ के लिए, लिखवाया था। मैंने कहा था डायरेक्ट याद करना। लिखिए, यदि छड़ आयताकार है, यदि छड़ आयताकार है, यदि छड़ आयताकार है, आयताकार में क्या होता है? IG की वैल्यू कितनी होती है? लिखवाई थी मैंने, BD³ अपॉन 12। तो डेल्टा डैश कितना आएगा? WL³ 48 बाई BD³। 4 बार गया। उन्नयन कितना निकलता है? WL³ अपॉन 4 बाई BD³। नोट करिए, ये आयताकार के लिए है। ऊपर लिख देना, यदि छड़ आयताकार है तो IG का मान इतना होगा। मिटा दू ना? एक और के लिए लिखवा रही हूं। अगर छड़ वृत्ताकार है तो IG का मान कितना होगा? फिक्स मान है, ये याद रखने आपको। यदि छड़ वृत्ताकार है, अगर आपकी वृत्ताकार होगी तो IG होगा πr⁴ अपॉन 4। डायरेक्ट याद रखना ये भी वैल्यू। अगर आयताकार होता है तो इतना होता है, नहीं वृत्ताकार और आयताकार होगा तो IG का मान इतना होगा। डेल्टा डैश निकालिए, WL³ 48 बाई IG। डेल्टा डैश निकलता है WL³ अपॉन 14 बाई πr⁴। 14 12 बाई πr⁴। लिख लीजिए।
ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब कैंटिलीवर, ये भी कैंटिलीवर का ही टॉपिक था लेकिन थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने बोला था ये अलग टॉपिक है। अब कैंटिलीवर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब कल से स्टार्ट करवाऊंगी मैं नया, मतलब चैप्टर तो यही वाला चलेगा, एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, आपको यही पढ़ना है, प्रत्यास्थता वाला चैप्टर बस, और कोई चैप्टर नहीं है इस यूनिट के अंदर। प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये अभी और टॉपिक करवाने मुझे कल। कैंटिलीवर इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और एक मैंने वो करवाया था बंकन का आघूर्ण, स्टार्टिंग वाला जो करवाया था वो भी टॉपिक अच्छा था। ये दोनों टॉपिक में से आता है क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो बीच में से झुक जाए और दोनों सरों से टिका हो। गाटर, घरों में गाटर लगे रहते हैं, वो देखना आप ऐसे ही होते हैं, बीच में से तो झुकता है और साइडों से क्या रहता है, वो टिका हुआ रहता है। एक लाइन और लिख दो लास्ट में, लास्ट में एक लाइन लिखिए, एग्जाम्पल डाल के लिख लेना। जब एक गाटर अपने सिरों पर आधारित होता है, गर्डर, जब एक गर्डर अपने सिरों पर आधारित होता है तो उदासीन पृष्ठ के ऊपर के, तो उदासीन पृष्ठ के ऊपर के तंतु, उदासीन पृष्ठ के ऊपर के तंतु संपीड़ित होते हैं, संपीड़ित होते हैं व उसके नीचे के तंतु बढ़ जाते हैं, व उसके नीचे के तंतु बढ़ जाते हैं। तंतुओं का संपीड़न एवं विस्तार, तंतुओं का संपीड़न एवं विस्तार गर्डर के ऊपर व नीचे सिरों पर अधिकतम होगा, गर्डर के ऊपर व नीचे सिरों पर अधिकतम होगा। टॉपिक कंप्लीट कैंटिलीवर। अब स्टार्ट करेंगे हम कल से प्रत्यास्थ गुणांकों में संबंध करेंगे, वो संबंध और करने कल करवाऊंगी उसे। आज की क्लास खत्म, चलो एंड।